नमस्कार दोस्तों, साहित्य समाधान के मंच से मैं डॉक्टर रीता गौड़ आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, आज त्वरित दोहरान श्रृंखला का छठा भाग है, छठा सत्र है और आज के सत्र में हम बात करने वाले हैं आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के पाठ्यक्रम में प्रस्तावित सभी पद्य रचनाओं पर। सभी पद्य रचनाओं से एक एक दो प्रश्नों के जरिए हम इन सारी पद्य रचनाओं पर बात करेंगे और उनके विषय में जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको हृदयंगम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सत्र। आज के सत्र का सबसे पहला प्रश्न पद्मावती समय, जो कि पृथ्वीराज रासों का अंश है, उस पर आधारित है। पृथ्वीराज पद्मावती समय के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन से कथन सही हैं? यानी इनमें कई कथन सही हैं और कुछ एक गलत हैं, तो हमें गलत कथनों को हटा देना है और सही कथन चिन्हित करने हैं। पहला कथन है, पद्मावती समय में राजा विजयपाल की पुत्री पद्मावती की बाल्यकाल से पृथ्वीराज चौहान के साथ विवाह तक की घटनाएं वर्णित हैं। दूसरा है, पद्मावती समय में प्रमुखतः छप्पय, पद्धरी, भुजंग प्रयात, दूहा आदि छंदों का प्रयोग किया गया है। और तीसरा है, पद्मावती समय की मूल भाषा पिंगल है। और चौथा है, पद्मावती समय में प्रमुखतः अनुप्रास, रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा और अतिशयोक्ति अलंकारों का प्रयोग है। तो दोस्तों, अब हम छांटते हैं इसमें से कि कौन से कथन सही हैं। तो पहला जो कथन है, पद्मावती समय में राजा विजयपाल की पुत्री पद्मावती की बाल्यकाल से लेकर पृथ्वीराज चौहान के साथ विवाह तक की घटनाएं हैं, ये बिल्कुल सही है, यानी एक सही है। पद्मावती समय में प्रमुखतः छप्पय, पद्धरी, भुजंग प्रयात, दूहा आदि छंदों का प्रयोग किया गया है, ये भी सही है, यानी दूसरा भी सही है। पद्मावती समय की मूल भाषा पिंगल है, ये कथन बिल्कुल गलत है, क्योंकि पद्मावती समय की मूल भाषा पिंगल नहीं बल्कि डिंगल है। ये आपको ध्यान में रखना है भाषा। दूसरी बात, आपको जो दो कथन है, कौन से छंद है और किसकी कथा है इसमें और कितने समय की कथा है, इनको तथ्यों को पूरी तरह से कंठस्थ कर लेना है। अब चौथा है, पद्मावती समय में प्रमुखतः अनुप्रास, रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा और अतिशयोक्ति अलंकारों का प्रयोग है, ये कथन भी बिल्कुल सही है। तो 1, 2 और 4 कूट में ये सही उत्तर होना चाहिए। आइए देखते हैं, 1, 2 और 4 यानी ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो आंसर हुआ ए। अगला प्रश्न, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, कबीरदास पर आधारित प्रश्न। भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी, प्रस्तुत पद्यांश की व्याख्या के संबंध में असंगत कथन है। पहली बात तो दोस्तों ये कि ये जो कबीर का पद है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और हर बार अलग अलग तरीके से इस पर प्रश्न पूछा जाता है, तो आप इस पद को बहुत अच्छी तरह से पढ़ लेंगे और उसे समझ भी लेंगे। तो अब इनके विषय में असंगत कथन छांटना है। पहला है, ज्ञान के प्रकाश में माया का बंधन छूट गया। दूसरा है, ज्ञान उत्पन्न हो जाने पर भ्रम का निवारण हो गया। तीसरा है, यहाँ टाटी का अर्थ है टूटा हुआ और इस पद्यांश में सांग रूपक अलंकार है। तो दोस्तों, हमें असंगत कथन छांटना है। तो ज्ञान के प्रकाश में माया का बंधन छूट गया, बिल्कुल सही है। यहाँ लिखा है, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, ज्ञान की आंधी आई, तो माया का बंधन छूट गया। ज्ञान के उत्पन्न हो जाने पर भ्रम का निवारण हो गया, ये कथन भी बिल्कुल सही है। यहाँ टाटी का अर्थ है टूटा हुआ, ये कथन गलत है। टाटी का अर्थ टूटा हुआ नहीं है, बल्कि टाटी का अर्थ है बांस का पर्दा। तो यही इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि ये इस पद्य के विषय में असंगत कथन है। इस पद्यांश में सांग रूपक अलंकार है, बिल्कुल सही है, सांग रूपक अलंकार है, ये कथन भी बिल्कुल सही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ सी। अब हम इस बिंदु को समझ लेते हैं कि यहाँ बांस के पर्दे का औचित्य क्या है। तो कवि कह रहे हैं कि भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, कि भ्रम का जो पर्दा, जो आवरण मेरी बुद्धि पर पड़ा हुआ था, मेरे हृदय पर पड़ा हुआ था, मेरी चेतना पर पड़ा हुआ था, वो जैसे ही ज्ञान की आंधी आई वैसे ही वो पर्दा हट गया, यानी मुझे सत्य का साक्षात्कार हो गया, सत्य का ज्ञान हो गया और मैं परम ब्रह्म के, निर्गुण ब्रह्म के निकट पहुंच गया। तो यहाँ पर टूटा हुआ नहीं है, बल्कि इसका अर्थ है बांस का पर्दा। आगे चलते हैं। सतगुरु मिलिया त का भया, जे मन पाड़ी भोल, पासे बिनंठा कपड़ा, क्या करे बेचारी चोल।
इस साखी में प्रमुखतः भोल और चोल शब्दों का क्रमशः निकटतम अर्थ है ए गलती और चोला, बी भ्रम और मजीठ रंग, सी भोलापन और चौकस, डी भलाई और चावल। तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। निकटतम अर्थ पूछा गया है तो भ्रम और मजीठ रंग इसका सही अर्थ है। आंसर हुआ बी। अब हम इसको थोड़ा समझते हैं। कबीरदास जी की साखी है ये। यहाँ पर ये कहा गया है कि सतगुरु मिलिया तका भया जे मनि पाड़ी भोल। भोल मतलब भूलना, भटकना, भटकाव से युक्त होना और भ्रम में पड़े रहना, यानी जो सत्य है उसको देख ना पाना बल्कि इधर उधर भ्रमण करना, मन का भटकना। तो सतगुरु मिलिया तका भया कि सतगुरु के मिलने पर भी कुछ नहीं हो सकता यदि जो व्यक्ति है, जो मनुष्य है, उसके मन में भ्रम का पर्दा है या भटकाव है या भ्रम भूलें उसकी विद्यमान है, सांसारिक विषय वासनाओं के प्रति उसकी आसक्ति विद्यमान है, तो सतगुरु के मिलने पर भी उसका उद्धार नहीं हो सकता। कैसे नहीं हो सकता? पासे बिनंठा कपड़ा क्या करे बेचारी चोल की, यदि उसी प्रकार नहीं हो सकता भला भ्रम होने पर, सतगुरु के मिलने पर भी किसी व्यक्ति का भला उसी प्रकार नहीं हो सकता जिस प्रकार पास में यदि व्यक्ति के फटा हुआ कपड़ा है, बिनंठा कपड़ा यानी फटा हुआ कपड़ा है, जर्जर कपड़ा है, तो भला उस पर कितना भी उसे सुंदर बनाने के लिए मजीठ रंग इस्तेमाल करो, उसका उद्धार नहीं हो सकता, उसके रंग रूप में निखार नहीं आ सकता। तो यहाँ इस बात को कहा गया है। मजीठ रंग की बात भी स्पष्ट कर देते हैं। एक लता होती है मजीठ की, उसकी जड़ों और उसकी शाखाओं से दोस्तों पुराने समय में लाल रंग निकाला जाता था और उसे कपड़े रंगने में इस्तेमाल होता था। उसी मजीठ रंग की यहाँ पर बात की गई है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ बी। आगे चलते हैं। दहों के बीच समाधिया तहां काल न पासे आए रे। पंक्ति का क्या अर्थ है? यानी ये जो पंक्ति है, दहों के बीच समाधिया तहां काल न पासे आई रे, ये भी कबीरदास जी की पंक्ति है और इसका हमें सही अर्थ इन विकल्पों में से छांटना है। पहला है मेरा ध्यान एकाग्र हो गया है, अब मैं अमर हो गया हूं। दूसरा है इड़ा पिंगला नामक नाड़ियों के बीच मैंने समाधि लगा ली है, यहां काल भी अब मेरे पास नहीं आ सकता। तीसरा है मुझे परमात्मा की प्राप्ति हो गई है और मैं जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो गया हूं। और चौथा है मैंने समाधि द्वारा निर्गुण ब्रह्म का साक्षात्कार कर लिया है और अब मैं कालातीत हो गया हूं। तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, तो आंसर हुआ बी। अब इसे समझ लेते हैं। देखिए, इड़ा और हमारे शरीर में हमारी रीढ़ की हड्डी के इर्द गिर्द 3 नाड़ियां होती हैं। बीच वाली जो नाड़ी होती है वो होती है सुषुम्ना, और एक होती है इड़ा और दूसरी होती है पिंगला। तो ध्यान केंद्रित करने के लिए सुषुम्ना नाड़ी पर ध्यान केंद्रित करना आवश्यक होता है। उसी की चर्चा यहाँ पर कबीरदास जी कर रहे हैं। कह रहे हैं कि इड़ा और पिंगला जो नाड़ी है उनके बीच में यानी सुषुम्ना पर मैंने अपना ध्यान समाधि लगा ली है, यानी अपना ध्यान केंद्रित कर लिया है। और अब ये वो स्थान है जहां पर काल भी यानी व्यक्ति जो मृत्यु है वो भी मेरे पास नहीं आ सकती, क्योंकि मैं जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो गया हूं। तो यहां पर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ। अब इस पद्य के विषय में खास बात यह है कि ये कौन सी ये किस पद की पंक्तियां हैं कबीरदास जी के, ये है, देखिए इसको पढ़ लेते हैं एक बार। मन के मोहन विठुला, जो निर्गुण ब्रह्म है उसको यहाँ विठल कहकर संबोधित कर रहे हैं कि मन को मोहने वाले हे मोहन विठल, यह मन लागो तो ही रे, ये मन तुझमें ही अनुरक्त हो गया है। चरण कमल मन मानिया, और मेरा जो मन है वो पूरी तरह से तेरे चरण रूपी कमलों में अनुरक्त हो गया है। और न भावे मोहि रे, और मुझे इन चरण कमलों के अतिरिक्त और कुछ भी अच्छा या रुचिकर या प्रीतिकर नहीं लगता। षटदल कमल निवासिया, कि हे परमात्मा, हे विठल, जो कि षटदल कमल 6 पत्तियों वाला कमल, हमारे जो 7 चक्र हैं दोस्तों उसमें से षटदल कमल एक चक्र होता है, स्वादिष्ठान चक्र, उसमें 6 ऐसा माना गया है कि उसमें 6 पत्तियों वाला कमल होता है। तो स्वादिष्ठान चक्र में निवास करने वाले परमात्मा, मैं चारों ओर सृष्टि में घूम कर आया, अब मुझे आप यहाँ मिले हैं दूह के, और इसलिए क्योंकि आप मुझे मिल गए हैं तो मैंने इन दोनों यानी इड़ा और पिंगला नाड़ियों के बीच में यानी सुषुम्ना नाड़ी पर स्वादिष्ठान चक्र में मैंने अपना ध्यान लगा लिया है। अब यहाँ काल भी यानी मृत्यु भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। आगे चले। गोकुल सबे गोपाल उपासी, जोग अंग साधत जे ऊधों, ते सब बसत ईसपुर कासी।
में ईसपुर शब्द का व्यंजित अर्थ है। सबसे पहली बात, ये जो पद है वो सूरकृत भ्रमर गीत का है। अब इसमें पूछा गया है कि ईसपुर काशी का क्या अर्थ है, ईसपुर का क्या अर्थ है, तो शिव की नगरी, विष्णु की नगरी, देवताओं की नगरी या कृष्ण की नगरी। तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आंसर हुआ ए। अब इसका शिव की नगरी ही क्यों उत्तर है, क्योंकि काशी में जो शिव का मंदिर है उस मंदिर को के नाम से काशी प्राचीन काल से ही प्रसिद्ध है, वो ज्योतिर्लिंग है, इसीलिए यहाँ पर शिव की नगरी कहा गया है। और शिव की उपासना करने वाले निर्गुण ब्रह्म के उपासक होते हैं और वे भस्म आदि लगाकर शिव की साधना करते हैं। तो गोपियां यहाँ कह रही हैं कि गोकुल में यहाँ पर तो सभी गोपाल यानी श्री कृष्ण की उपासना करने वाले हैं, इसलिए यदि हे उद्धव आपको निर्गुण ब्रह्म का संदेश देना है तो आप कहाँ जाइए, जो अपने ऊपर शरीर पर राख आदि मलकर साधना करते हैं वे सब तो काशी में जो शिव की नगरी है वहां निवास करते हैं। तो यदि आपको निर्गुण ब्रह्म का संदेश देना ही है, उपदेश देना ही है, तो आप गोकुल में मत दीजिए, क्योंकि यहाँ तो सब कृष्ण की आराधिकाएं हैं, आप जाकर काशी में दीजिए जो शिव की नगरी है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ए। आगे चले। आए जोग सिखावन पांडे, सूरदास तीनों नहीं उपजत धनिया धान को मांडे। इस पद में तीनों शब्द का व्यंजित अर्थ क्या है, धनिया, धान और कुम्हाड़ा। बी प्रेमा भक्ति साधना, निर्गुण साधना, योग साधना, भक्ति प्रकृति और ज्ञान, और कृषि उपज हृदय के भाव और साधना। तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आंसर हुआ बी। अब इसके माध्यम से सूरदास क्या कहना चाहते हैं, सूरदास जी कहना चाहते हैं कि जिस तरह से धनिया, धान, चावल और कुम्हाड़ा यानी कद्दू, तो इन तीनों को अलग अलग मौसम की आवश्यकता होती है, तो इनको एक साथ एक ही स्थान पर एक ऋतु में नहीं उगाया जा सकता। तो गोपियां इसका उदाहरण देकर कह रही हैं कि जिस तरह से धनिये की फसल, धान की फसल और कुम्हाड़े की फसल एक स्थान पर एक ही ऋतु में नहीं उत्पन्न हो सकती, उसी तरह से हे उद्धव प्रेम भक्ति की साधना, निर्गुण साधना और योग साधना भी एक ही हृदय में एक साथ उत्पन्न नहीं हो सकती, विकसित नहीं हो सकती या विद्यमान नहीं रह सकती। प्रेम भक्ति साधना की तो वे उपासिकाएं हैं और निर्गुण साधना और योग साधना का संदेश उपदेश दे रहे हैं उद्धव उन्हें। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर यानी तीनों शब्द का व्यंजित अर्थ ये है। साधारण अर्थ तो ये है, शाब्दिक अर्थ धनिया, धान और कुम्हाड़ा, जो कि स्पष्ट है पंक्तियों से, लेकिन इसका व्यंजित अर्थ पूछा गया है, तो व्यंजित अर्थ है प्रेमा भक्ति साधना, निर्गुण साधना और योग साधना। तो उत्तर हुआ बी। आगे चले। सुभग शीतल कमल कोमल जगत ज्वाला हरण, पंक्ति किससे संबंधित है? ए कृष्ण की मुरली, बी कृष्ण का रूप, सी कृष्ण की आंखें या डी कृष्ण के चरण। तो दोस्तों डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। मीरा का पद है ये, और इस पद में अपने कृष्ण के चरणों के प्रति अपनी अनुरक्ति, अपना प्रेम भाव मीरा अभिव्यक्त कर रही हैं। वे कह रही हैं मन रे परस हरि रे चरण, हरि के चरण, यानी हे मन तू स्पर्श कर, किससे? हरि के चरणों को स्पर्श कर। क्यों? क्योंकि वे सुभग हैं, सुंदर हैं, शीतलता प्रदान करने वाले हैं, यानी सांसारिक जो ताप हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक, उनसे मुक्त करके शीतलता प्रदान करने वाले हैं, और कमल के समान कोमल हैं, संसार की सारी ज्वालाओं को का हरण करने वाले हैं। इसलिए हे मन तू कृष्ण के चरणों को स्पर्श कर, या अर्थात व्यंजित भाव क्या है कि तू कृष्ण के चरणों में ही अपनी दृष्टि लगा, अपनी भक्ति लगा। तो आंसर हुआ डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से मीराबाई के विषय में सत्य कथन है, यानी ये 4 कथन दिए गए हैं और इनमें से हमें सत्य कथन छांटना है। उनकी प्रेम साधना में स्वकीय भाव है, उनकी प्रेम साधना में सामान्य मानवीय मर्यादा है, उनकी भक्ति माधुर्य भाव की है, और उन्होंने कृष्ण का स्मरण गिरिधर नागर के रूप में किया है। तो दोस्तों सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि ये चारों ही कथन मीरा के विषय में बिल्कुल सही है, यानी कूट होना चाहिए 1, 2, 3 और 4। आइए देखते हैं। डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। 1, 2, 3, 4 चारों कथन बिल्कुल सही हैं। अगला प्रश्न, नागमती के विरह वर्णन के संदर्भ में असंगत कथन है। जायसी का नागमती, पद्मावत का नागमती वियोगखंड हमारे पाठ्यक्रम में है, तो उसी पर आधारित है ये प्रश्न। नागमती के विरह वर्णन के विषय में पहला कथन है, विप्रलंभ श्रृंगार के उद्दीपन रूप में 12 मासा का वर्णन किया गया है। विप्रलंभ श्रृंगार वियोग श्रृंगार को कहते हैं। नागमती का साधारण स्त्री के रूप में चित्रण है।
भारतीय काव्य के प्रभाव से वियोग दशा के वर्णन में विभत्स दृश्यों का चित्रण है और नागमती का पक्षियों से अपने हृदय की वेदना कहने का चित्रण है। तो दोस्तों सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि यही नागमती के विरह वर्णन के विषय में असंगत कथन है। 12 मासा का वर्णन मिलता है और वो उद्दीपन रूप में किया गया है, ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है नागमती का साधारण स्त्री के रूप में चित्रण। नागमती यद्यपि रानी है लेकिन फिर भी उसकी विह्वलता को, उसकी वियोग की स्थिति को बिल्कुल साधारण स्त्री की के समान चित्रित किया है जायसी ने, और यही कारण है कि वो वन में भटकती है और प्रत्येक पक्षी से रुक रुक कर अपने प्रियतम का पता पूछती है। तो साधारण स्त्री के रूप में चित्रण है, ये भी सही है। नागमती का पक्षियों से अपने हृदय की वेदना कहने का चित्रण है, ये बात अभी मैंने स्पष्ट ही कर दी कि पक्षियों से वो अपने हृदय की वेदना कहती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ सी, आंसर हुआ सी। अब इस बिंदु को हम थोड़ा समझ लेंगे। यहां कहा गया है भारतीय काव्य के प्रभाव से वियोग दशा के वर्णन में विभत्स दृश्यों का चित्रण है। तो पहली बात तो यह है कि कहीं कहीं विभत्स दृश्य कौन से होते हैं? जिसमें मांस, रक्त, ऐसी अजीब सी घिनौनी चीजों का जो जुगुप्सा, घृणा का भाव उत्पन्न करे, उन दृश्यों का चित्रण होता है, उन्हें विभत्स दृश्य कहते हैं। तो भारतीय काव्य में ये परंपरा है ही नहीं विभत्स दृश्यों के चित्रण की। वहां वियोग वर्णन भी बहुत ही भावपूर्ण होता है। सूरदास में के भ्रमर गीत सार में हम गोपियों के विरह वर्णन को अच्छी तरह पढ़ चुके हैं। तो ये कथन बिल्कुल गलत है। जो भी कुछ वियोग में वर्णन है, जहां ऊहात्मकता है, वहां कहीं कहीं घृणास्पद दृश्य भी हैं, लेकिन वो किसके प्रभाव से है? भारतीय काव्य के प्रभाव से नहीं है, बल्कि फारसी काव्य के प्रभाव से है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ सी। अगला प्रश्न, जेहि पंखी के नियर होए कहे विरह के बात, सोई पंखी जाए जरे तरवर होए निपात। नागमती के विरह वर्ण से संबंधित पंक्तियां हैं। यहां कहा गया है कि नागमती वियोग की ज्वाला में इतनी ज्यादा जल रही थी कि वो जिस भी पक्षी के पास निकट पास जाती थी और उससे अपने विरह की बात कहती थी, वही पक्षी उसकी विरह की आग से जल जाता था, और जिस वृक्ष के पास जाती थी वो उसके पत्ते जल जाते थे और वो पत्रहीन हो जाता था, यानी तरिवर होए निपात, यानी पत्तों से रहित हो जाता था। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन पंक्तियों की प्रमुख विशेषता क्या मानी है, ये प्रश्न यहाँ पूछा गया है। प्रकृति का सुरम्य चित्रण, विरह की गहनता, ऊहात्मक पद्धति और अलंकारों का उत्कृष्ट प्रयोग। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। इन पंक्तियों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ऊहात्मक पद्धति की विशेषता को स्वीकार किया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ सी। अब इस पर थोड़ी बात करते हैं। जो चीजें आपको स्मरण रखनी है वो ये है कि आचार्य शुक्ल ने प्रस्तुत पंक्तियों की प्रमुख विशेषता ऊहात्मकता बताई है। ऊहात्मकता क्या है? ऊहात्मक पद्धति से तात्पर्य उस वर्णन शैली से है जिसमें विरह का अतिशयोक्तिपूर्ण, जो संभव ही नहीं है संसार में जैसा होना, अतिशयोक्तिपूर्ण, काल्पनिक और अत्यधिक मार्मिक वर्णन किया जाता है, और इसमें यदा कदा असामान्य और घृणास्पद तत्व भी शामिल हो जाते हैं। वहां उसे ऊहात्मक पद्धति कहते हैं। लेखन की ऊहात्मक पद्धति ये कहलाती है। तो रामचंद्र शुक्ल ने इन पंक्तियों में ऊहात्मकता को प्रमुख विशेषता के रूप में स्वीकार किया है। स्वार्थ को साज न समाज पर मारथ को, मोसो दगाबाज दूसरों न जगजाल है। पंक्ति में तुलसी का कौन सा भाव प्रधान है? कवितावली पर आधारित प्रश्न है ये। यहाँ पूछा गया है कि इन पंक्तियों में कौन सा भाव तुलसी का अभिव्यक्त हुआ है? परमार्थ का भाव, लघुता का भाव, पीड़ा का भाव या समर्पण का भाव? तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि यहाँ तुलसीदास अपने आप को लघु यानी हीन बता रहे हैं भगवान के सामने। और इस पंक्ति को समझ लेते हैं। वो कहते हैं स्वार्थ को साज, कि ना तो मैंने इस संसार में आकर स्वार्थ पूर्ति के लिए कोई साजो सामान इकट्ठे किए, न समाज परमार्थ को, और न लोक कल्याण, दूसरों की भलाई करने के लिए मैंने कोई कार्य किया, कोई उपक्रम किया, कोई व्यवस्था की। और प्रभु इतना ही नहीं, ये तो मेरे दुर्गुण है ही कि मैंने लोक कल्याण भी नहीं किया, स्वार्थ सिद्धि भी नहीं की। दूसरा, मोसो दगाबाज दूसरों न जगजाल है, कि संसार का जो जंजाल है इतना विशाल, इसमें बहुत सारे लोग हैं, लेकिन मैं मुझसे ज्यादा धोखेबाज इसमें कोई है ही नहीं। तो अपनी हीनता को अभिव्यक्त कर रहे हैं, अपनी लघुता का भाव उन्होंने यहाँ अभिव्यक्त किया है। तो इसमें परमार्थ का भाव है नहीं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि परमार्थ के लिए मैंने कुछ नहीं किया। इसमें पीड़ा भी नहीं है और इसमें समर्पण का भाव भी नहीं है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है लघुता का भाव,
ताकि श्री राम उन्हें अपनी शरण में ले लें, उन पर दया कर उन अपनी शरण में ले लें। तो ये भाव यहां अभिव्यक्त हुआ है। आंसर हुआ बी। कवितावली के उत्तरकांड में निम्नलिखित में से किसका वर्णन नहीं किया गया है? पहला, श्री राम की कृपालुता, नाम स्मरण की महिमा और नाम विश्वास। दूसरा, गोपियों का अनन्य प्रेम, तीर्थराज प्रयाग, गंगा जी की महिमा। तीसरा, कलियुग का प्रभाव, महामारी तथा तुलसी का एकनिष्ठ भक्ति भाव। चौथा, रावण वध, श्री राम सीता मिलन, श्री राम का सीता जी एवं लक्ष्मण सहित अयोध्या लौटना। तो दोस्तों देखिए, ए, बी और सी ये तीनों वर्णन हमें कवितावली में मिलते हैं। कौन सा वर्णन नहीं है? वर्णन है नहीं है, राम रावण वध का वर्णन नहीं है, राम सीता के मिलने का नहीं है, और उनके लक्ष्मण जी, श्री राम के सीता जी और लक्ष्मण जी सहित अयोध्या लौटने का वर्णन नहीं है। ये प्रश्न इसलिए आपको बताया गया है ताकि आपको ये पता चले कि कवितावली की विषय वस्तु में आखिर क्या क्या बिंदु शामिल हैं। तो आप भ्रमित हो सकते हैं गोपियों के अनन्य प्रेम के वर्णन की बात सुनकर, लेकिन सत्य है कि कवितावली में गोपियों के अनन्य प्रेम का, तीर्थराज प्रयाग का और गंगा जी की महिमा का भी वर्णन है, लेकिन वहां रावण वध, श्री राम सीता मिलन और श्री राम का सीता जी एवं लक्ष्मण सहित अयोध्या लौटने का वर्णन नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ डी। आपको क्या करना है? आपको ये जो तीनों बिंदु हैं, इनके जो विषय हैं, उनको अपने हृदय में धारण कर लेना है ताकि विषय वस्तु से संबंधित कोई भी प्रश्न आए तो आप उसका सही उत्तर दे सके। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी बिहारी सतसई की विशेषता नहीं है? ए, कल्पना की समाहार शक्ति, बी, भाषा की समास शक्ति, डी, सी, श्रृंगार भक्ति और नीति की त्रिवेणी, और डी, ओजगुण एवं वीर रस की प्रधानता। तो बिहारी सतसई की विशेषताओं पर प्रश्न है ये कि इनमें से कौन सी विशेषता बिहारी सतसई में नहीं मिलती। तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। इसमें ओजगुण और वीर रस की प्रधानता बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ आ चुकी कि श्रृंगार भक्ति और नीति की त्रिवेणी इसमें प्रवाहित है। तो प्रश्न भी अक्सर परीक्षाओं में आता है, जब BA MA में आप बिहारी सतसई पढ़ते हैं तो वहां आता है कि बिहारी सतसई में श्रृंगार भक्ति और नीति की त्रिवेणी प्रवाहित है। इस कथन के आलोक में या इस कथन को ध्यान में रखते हुए बिहारी सतसई का मूल्यांकन कीजिए। तो इसलिए ये तो बिल्कुल स्पष्ट है। दूसरी बात यह है, कल्पना की समाहार शक्ति और भाषा की समास शक्ति, ये दोनों विशेषताएं बिहारी सतसई की प्रमुख विशेषताएं हैं। इनको थोड़ा समझ लेते हैं। कल्पना की समाहार शक्ति का मतलब क्या है? कल्पना की समाहार शक्ति का मतलब है कि ऐसी कल्पना के माध्यम से दृश्य पूरा करना कि पूरा का पूरा दृश्य उसमें समाहित हो जाए। भाषा की समास शक्ति, और उस विशाल दृश्य को कम से कम शब्दों में, सामासिक शब्दों के प्रयोग के द्वारा कम से कम शब्दों में बहुत अधिक विस्तार से अभिव्यक्त किया जाए। तो ये तीनों ही विशेषताएं, 1, 2 और 3, ये तीनों विशेषताएं A, B, C बिहारी सतसई की विशेषताएं हैं, लेकिन चौथी विशेषता बिहारी सतसई में नहीं मिलती। अब और क्या ध्यान रखना है? ध्यान रखना है कि भाषा की समास शक्ति, कल्पना की समाहार शक्ति के कारण ही बिहारी सतसई को गागर में सागर भरने वाला ग्रंथ कहा जाता है। आपको ध्यान रखना है ये बिंदु, क्योंकि अक्सर कई बार प्रश्न ये भी पूछ लिया जा सकता है कि बिहारी सतसई को गागर में सागर भरने वाला ग्रंथ कहा जाता है क्योंकि, तो आपको ध्यान रखना है कि भाषा की समास शक्ति और कल्पना की समाहार शक्ति के कारण ऐसा कहा जाता है। और इसमें श्रृंगार परक दोहों के साथ साथ भक्ति और नीति के दोहे भी संकलित हैं, लेकिन ओज गुण और वीर रस बिल्कुल भी नहीं है। तो ये बिंदु आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न, अरते टरत न बर परे, परी मरक मनु मैन, होड़ा होड़ी बढ़ी चले चित्त चतुराई नैन। दोहे के विषय में असंगत कथन छांटिए। इस दोहे में अंकुरित यौवना मुग्धा नायिका के यौवन के उन्मेष का चित्रण है। इस दोहे में मरक मनुमैन में उत्प्रेक्षा और अनुप्रास अलंकार हैं। इस दोहे की भाषा अवधि है और यहाँ चित्त चातुरी और नयन विस्तार में कवि ने होड़ा होड़ी की कल्पना की है। तो दोस्तों, इस दोहे में अंकुरित यौवना मुग्धा नायिका के यौवन के उन्मेष का चित्रण है। बिल्कुल सही कथन है। अंकुरित यौवना मुग्धा नायिका कौन सी होती है? जो अभी नई नई नवयुवती हुई है, जिसने यौवन की दहलीज पर अभी बस कदम ही रखा है, और उस यौवन की दहलीज पर कदम रखने के कारण उसके शरीर में जो परिवर्तन आ रहे हैं उनकी ओर संकेत कर रहे हैं बिहारी यहाँ इन पंक्तियों के द्वारा।
तो ये कथन बिल्कुल सही है। इस दोहे में मरक मनु मैन में उत्प्रेक्षा, मनु यानी मानववाचक शब्द है उत्प्रेक्षा का, तो बिल्कुल ठीक बात है। और म वर्ण की 3 बार आवृत्ति है तो अनुप्रास अलंकार तो हो ही गया, तो ये कथन भी बिल्कुल सही है। अब बात आती है तीसरे की, इस दोहे की भाषा अवधि है, ये कथन बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि इसकी भाषा अवधि नहीं है, बिहारी सतसई ब्रज भाषा में रचित कृति है। आपको ये कंठस्थ कर लेना है। भाषा कौन सी है? जितनी भी रचनाएं आपके पाठ्यक्रम में प्रस्तावित हैं, पद्य रचनाएं, उन सबकी भाषा कौन सी है उसको आपको अपने ध्यान में रखना ही है। यहाँ चित्त चातुरी और नयन विस्तार में कवि ने होड़ा होड़ी की कल्पना की है, ये बात भी बिल्कुल सही है। अब इस दोहे को हम थोड़ा समझ लेते हैं। अरते टरत न बर परे परी मरक मनुमैन, कवि कह रहे हैं, बिहारी कह रहे हैं कि नई नई युवती हुई है नायिका, तो नायक उससे कह रहा है कि तेरे जो शरीर में परिवर्तन हो रहा है, तेरे चित्त में परिवर्तन हो रहा है, तेरी चतुराई में परिवर्तन आया है, तेरे नेत्रों में परिवर्तन आया है, तो ऐसा लग रहा है मानो कामदेव मरक मनु मैन, मैन मतलब कामदेव, मानो कामदेव ने अपने प्रभाव से तेरे इन सब अंगों को बहुत अधिक उत्साही और उमंग से युक्त बना दिया है, यानी प्रभावशाली बना दिया है। और ये सभी अंग अपने अपने क्षेत्र में अड़े हुए हैं कि हम ज्यादा प्रभावशाली हैं, कि हम ज्यादा प्रभावशाली हैं। तो ऐसा लगता है मानो तेरी चित्त चतुराई और नयन में होड़ा होड़ी चल रही है, कंपटीशन चल रहा है कि कौन अधिक विकास को प्राप्त हो। तो ये इसका कथन है। और इन तीन कथन इसके लिए सही है, एक कथन सी विकल्प गलत है। तो आंसर हुआ इस दोहे का सी। अगला प्रश्न, वह मुस्कियाने वह मृदु बतराने वह लड़कीली बाने आने उर में अरते है। पंक्ति में विरह की किस दशा का चित्रण है? प्रलाप, व्याधि, स्मृति या जड़ता? घनानंद का पद है दोस्तों ये। तो वह मुस्कान यहाँ पर कहा गया है, वो मुस्कान, किसकी मुस्कान? श्री कृष्ण की मधुर मुस्कान, उसकी उनकी मीठी मीठी बातें करना और लाड़ में आकर यानी प्रेम विभोर होकर जो वाणी बोलते हैं। कवि कह रहे हैं कि वो वाणी, ये सारी स्मृतियां कौन कौन सी? कोमल मीठी बातें करने की, प्रेम युक्त वाणी बोलने की, और उनके चेहरे पर जो मुस्कुराहट है वो जब भी मैं याद करता हूं वो मेरे हृदय में अड़ती है, यानी मुझे पीड़ा पहुंचाती है। तो क्या है? न तो प्रलाप है, न व्याधि है, न जड़ता है, बल्कि स्मृति संचारी भाव है। यहाँ पर स्मृति की दशा जो है विरह की, उसका वर्णन यहाँ पर किया गया है। तो आंसर हुआ सी। अगला प्रश्न, लाजन लपेट चितवन भेद भाय भरी, पंक्ति के विषय में कौन सा कथन आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की व्याख्या के अनुकूल विकल्प नहीं है? यहां लपेटी से आशय है आवरण के रूप में लिपटना, लाज से संयुक्त चितवन, चितवन में लज्जा का संश्लिष्ट रहना, और रहस्यात्मक भावों से परिपूर्ण रहना। तो लाजने लपेट में यहाँ लपेट से आशय आवरण के रूप में लिपटना, ये कथन गलत है। तो आंसर हुआ इसका ए। इसका मतलब क्या है? लाजनी लपेट यानी यहाँ पर आवरण के रूप में, यानी पर्दा पड़ा हुआ है, आवरण पड़ा हुआ है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि लाज से युक्त है, लाज से संश्लिष्ट है। जो अगली पंक्ति में कहा गया है लाज से संयुक्त दृष्टि है, इस बात पर जोर दिया गया है यहाँ पर। तो ये तीनों कथन इस पंक्ति के विषय में बिल्कुल सही है कि लाज से संयुक्त यानी लज्जा से युक्त दृष्टि, चितवन में लज्जा का संश्लिष्ट रहना, बिल्कुल शब्द बदल गए हैं, बात एक ही है। रहस्यात्मक भावों से परिपूर्ण रहना, यानी प्रेम की जो रहस्यात्मक भावनाएं हैं उनकी अभिव्यक्ति अपनी दृष्टि के माध्यम से नायिका कर रही है। तो यहां आंसर हुआ ए। अगला प्रश्न, कामायनी के विषय में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? इसकी कथा 15 सर्गों में विभक्त है। सर्गों का नामकरण मनोविकारों के नाम पर हुआ है। इसमें हृदय पक्ष पर बुद्धि पक्ष को वरीयता दी गई है। कामायनी के अंतिम 4 सर्गों पर शैवागम का प्रभाव है। तो दोस्तों यहाँ पर सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि ये कथन कामायनी के विषय में सही नहीं है कि हृदय पक्ष पर बुद्धि पक्ष को वरीयता यानी प्राथमिकता दी गई है, यानी बुद्धि को महत्व दिया गया है, भावनाओं को कम महत्व दिया गया। ये बिल्कुल नहीं है, बल्कि कामायनी एक ऐसी कृति है जहां जयशंकर प्रसाद जो हमारे आधुनिक जीवन में जो विषमताएं हैं उनका कारण ही इस बात को बताते हैं कि भाव और हृदय में यानी बुद्धि और हृदय में
तालमेल नहीं है, उचित सामंजस्य नहीं है। यही कारण है कि विषमता है, यानी वे हृदय और बुद्धि के सामंजस्य पर बल देते हैं, उनमें से किसी को भी वरीयता नहीं देते, प्राथमिकता नहीं देते। न वे केवल हृदय की बात करते हैं, हृदय को श्रेष्ठ मानते हैं, और न केवल बुद्धि को। वे कहते हैं कि दोनों ही बातें तालमेल होना चाहिए। वो उन्होंने एक पंक्ति एक स्थान पर लिखा भी है कि मस्तिष्क हृदय के हो विरुद्ध, दोनों में हो सद्भाव नहीं, जब यह चलने को कहे कहीं, तब हृदय विकल चल जाए कहीं। ये उन्होंने विषमता का कारण बताया कि जीवन की विषमता केवल इसलिए है कि हमारी हृदय और हमारी बुद्धि में सामंजस्य नहीं है। तो ये कथन बिल्कुल गलत है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ सी। बाकी 15 सर्ग हैं, ये बात बिल्कुल सही है। नामकरण मनोविकारों के आधार पर है, चिंता, आशा, श्रद्धा, ये सब मनोविकार हैं। और कामायनी के अंतिम 4 सर्गों पर शैवागम का प्रभाव है, जिसके लिए साहित्य में प्रत्यभिज्ञा दर्शन, जो कश्मीर का शैव दर्शन है, उसका शब्द का प्रयोग भी किया जाता है। तो शैवागम की जगह यदि प्रत्यभिज्ञा दर्शन भी आए शब्द, या कश्मीर का शैव दर्शन भी आए, तो ये तीनों बातें एक ही हैं दोस्तों। आपको इसे गलत नहीं समझना है, बिल्कुल सही ही समझना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ सी। आगे चले। शैल निर्झर न बना हत भाग्य, गल नहीं सका जो कि हिमखंड, दौड़कर मिला न जल निधि अंक, आह वैसा ही हूं पाखंड। इन पंक्तियों में मनु के किन भावों की अभिव्यक्ति हुई है? निराशा, जिजीविषा, दुर्भाग्यपूर्णता और निरर्थकता। तो दोस्तों निराशा का भाव यहाँ पर ही है ही, क्योंकि निराश होकर ही कभी कहेगा, वो कह रहे, श्रद्धा उनसे पूछ रही है कि आप कौन हैं, तो वो कह रहे हैं कि मैं एक ऐसा शैल हूं, एक ऐसा पर्वत हूं, एक ऐसा जड़ व्यक्ति हूं जो कभी झरना नहीं बन सका, यानी जिसमें संवेदनाएं नहीं है। हतभाग्य, दुर्भाग्यशाली हूं, तो दुर्भाग्यपूर्णता की बात भी हो रही है। गल नहीं सका, यानी कभी द्रवित नहीं हुआ, कभी करुणा के भाव, प्रेम के भाव मेरे हृदय में नहीं आए, जो कि हिमखंड, दौड़कर मिला न जलनिधि अंक, आह वैसा ही हूं पाखंड, यानी मैं एक पत्थर के समान निरर्थक हूं, जो ऐसा क्यों? क्योंकि मैं एक ऐसा हिमखंड हूं जो कभी पिघल करके समुद्र में जाकर मिला ही नहीं, यानी जीवन की निरर्थकता की बात भी की जा रही है। केवल जीवन जीने की लालसा यहां अभिव्यक्त नहीं हुई है। तो 1, 2 और 4 तीनों बिंदु सही है। मनु के इन तीनों भावों की अभिव्यक्ति यहां पर की गई है। 1, 2 नहीं, 1, 3, 1, 3 और 4, 1, 3 और 4, डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे चलेंगे। निम्नलिखित में से राम की शक्ति पूजा से संबंधित उपयुक्त कथन कौन से हैं? राम रावण के अनिर्णीत समर का इतना विराट और उदात्त चित्र अन्यत्र दुर्लभ है। राम की शक्ति पूजा का उल्लेख श्रीमद् भागवत महापुराण में है। राम की शक्ति पूजा में सूक्ष्मता के अनेक स्तरों पर विचरण करने वाली अर्थ योजना अप्रतिम है। राम की शक्ति पूजा में राम एक देव चरित्र के रूप में चित्रित किए गए हैं। तो दोस्तों राम और रावण के अनिर्णीत, यानी जिसका कभी निर्णय नहीं हुआ, ये निश्चय ही नहीं हुआ कि जय किसकी हुई और पराजय किसकी हुई, अनिर्णीत समर का इतना विराट और उदात्त चित्र अन्यत्र दुर्लभ है, बिल्कुल सही कथन है, यानी 1 तो सही है। राम की शक्ति पूजा का उल्लेख श्रीमद् भागवत महापुराण में है, ये कथन गलत है, क्योंकि राम की शक्ति पूजा का उल्लेख बंगाल की कृत्तिवास रामायण में मिलता है, श्रीमद् भागवत में नहीं। राम की शक्ति पूजा में सूक्ष्मता के अनेक स्तरों पर विचरण करने वाली अर्थ योजना अप्रतिम है, ये कथन बिल्कुल सही है। यहां पर विभिन्न तरीकों से, बहुत बारीकी से, यानी कभी प्रकृति के माध्यम से, कभी मतलब रात्रि के माध्यम से भी राम के हृदय के द्वंद्व को अभिव्यक्त करने की कोशिश की है कवि ने। तो वो बहुत सूक्ष्म दृष्टि से उनकी मनस्थिति का चित्रण यहाँ मिलता है, तो ये कथन भी बिल्कुल सही है। राम की शक्ति पूजा में राम एक देव चरित्र के रूप में चित्रित किए गए हैं, ये कथन भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये यहाँ राम एक देव चरित्र के रूप में नहीं है, बल्कि एक मानवीय चरित्र के रूप में है। क्योंकि जब वे पीड़ित होते हैं, सीता जी की स्मृति के आने के बाद उनके हृदय में जो परिवर्तन होता है, रावण के पक्ष में शक्ति को देखकर वो किस तरीके से निराश होते हैं, वो सारे मानवीय गुण हैं।
देव चरित्र में इस तरह की मानवीय दुर्बलताएं दिखाई नहीं देती। तो इसलिए राम यहाँ एक मानवीय चरित्र के रूप में है, देव चरित्र के रूप में नहीं। यानी पहला और तीसरा कथन बिल्कुल सही है। ऊँट देखते हैं, पहला और तीसरा यानी सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आंसर हुआ सी। अगला प्रश्न, रवि हुआ अस्त, ज्योति के पत्र पर लिखा अमर रह गया राम रावण का अपराजेय समर। उक्त पंक्तियों की दोषपूर्ण व्याख्या है, यानी गलत व्याख्या छांटनी है। युद्ध में किसी की जय पराजय नहीं हुई, कथन बिल्कुल सही है। अपराजेय समर यानी जय पराजय नहीं हुई। युद्ध के अल्पकालिक प्रभाव का वर्णन है। युद्ध में राम का पक्ष निर्बल रहा, भयावह रात्रि का आरंभ हो गया है। तो देखिए यहाँ पर रवि हुआ अस्त, रवि यानी सूर्य अस्त हो गया, स्वाभाविक है कि रात्रि आएगी, तो भयावह रात्रि का आरंभ हो गया है, कथन बिल्कुल सही है। युद्ध में राम का पक्ष निर्बल रहा, ये भी बिल्कुल सही है। युद्ध के अल्पकालिक प्रभाव का वर्णन है, ये कथन बिल्कुल गलत है। यही इस प्रश्न का सही उत्तर है। आंसर हुआ बी, ये दोषपूर्ण व्याख्या है इसकी। और युद्ध में किसी की जय पराजय नहीं हुई, ये कथन भी बिल्कुल सही है, क्योंकि जब राम की शक्ति पूजा जहां से शुरू होती है वो पूरे एक दिन का युद्ध का वर्णन वहां पर किया गया है। और वहां पर ये बताया गया है कि इस आज के दिन के जो युद्ध हुआ उसमें न तो किसी की विजय हुई और ना ही कोई पराजित हुआ, यानी अनिर्णीत युद्ध हुआ। दूसरी बात, युद्ध में राम का पक्ष निर्बल रहा, क्योंकि उनके जो त्रिकाल विजयी, तीनों कालों को जीतने की, तीनों लोकों को जीतने की क्षमता वाले जो बाण थे वो रावण के पक्ष में शक्ति के होने के कारण वे सभी व्यर्थ साबित हुए, निरर्थक साबित हुए, कमजोर साबित हुए। तो जाहिर सी बात है कि राम का पक्ष निर्बल रहा, और यही कारण है कि राम को युद्ध के विराम के उपरांत एक निराशा ने आ घेरा। और यहाँ जो भयावह रात्रि का वर्णन है वो भी राम के बाहर की रात्रि, परिवेश की रात्रि तो है ही, उसके साथ ही राम के हृदय में निराशा के कारण, विजय प्राप्त न होने के कारण जो निराशा का भाव, अंधकार छाया है उनके हृदय में, उसका भी यहाँ पर आरंभ होने का संकेत किया गया है। तो ये बात यहाँ तीनों कथन बिल्कुल सही है। तो आंसर हुआ बी। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से अंधेरे में कविता के विषय में असत्य कथन कौन सा है? यह कविता नाटकीय शिल्प में रचित फैंटेसी की कविता है, बिल्कुल सही बात है। यह कविता मुक्तिबोध के भूरी भूरी खाक धूल संग्रह में संकलित है, बिल्कुल गलत है। इस कविता का मूल कथ्य व्यक्ति और जन के एकीकरण की समस्या से संबंधित है, बिल्कुल सही है। इस कविता में कवि ने सामाजिक विकृतियों और विसंगतियों से उत्पन्न अपनी वेदना को अभिव्यक्त किया है, यह कथन भी बिल्कुल सही है। यानी असत्य कथन है यहाँ अंधेरे में कविता के विषय में बी, और उत्तर हुआ, आंसर हुआ बी। क्यों गलत है? क्योंकि ये भूरी भूरी खाक धूल में नहीं, बल्कि चांद का मुंह टेढ़ा है जो संग्रह है उसमें संकलित कविता है। शेष तीनों कथन सही है। फैंटेसी शिल्प में है, नाटकीयता है उसमें, क्योंकि बीच बीच में बहुत सारे संवाद हैं, तो नाटकीयता स्वाभाविक सी बात है। और व्यक्ति और जन के एकीकरण की समस्या से संबंधित है, ये बात भी बिल्कुल सही है। और इस कविता में कवि ने सामाजिक विकृतियों और विसंगतियों से उत्पन्न अपनी वेदना को अभिव्यक्त किया है, ये कथन भी बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न अंधेरे में कविता के विषय में, वह रहस्यमय व्यक्ति अब तक न पाई मेरी अभिव्यक्ति है, पूर्ण अवस्था वह निज संभावनाओं निहित प्रभावों प्रतिभाओं की मेरे परिपूर्ण का आविर्भाव, हृदय में रिस रहे ज्ञान का तनाव वह आत्मा की प्रतिमा। इन पंक्तियों के विषय में असत्य कथन छांटिए। अब अगले कथन जो है वो इतना बड़ा अंश था तो एक पेज पर नहीं आ सकता था, तो ए विकल्प है। इन पंक्तियों में कवि रक्तालोक स्नात पुरुष के स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। इन पंक्तियों में व्यंजित है कि रक्तालोक स्नात पुरुष ही कवि की परिपूर्ण चेतना अर्थात परम अभिव्यक्ति है, ये कथन भी बिल्कुल सही है। इन पंक्तियों से स्पष्ट होता है कि रक्तालोक स्नात पुरुष कोई दिव्य शक्ति संपन्न व्यक्ति है, ये कथन बिल्कुल गलत है। दिव्य शक्ति संपन्न व्यक्ति नहीं है, क्योंकि वो कवि की स्वयं की अपनी चेतना है। ये पंक्तियां कवि की अनुभूतियों के अनभिव्यक्त रहने की पीड़ा की अभिव्यंजक हैं, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो यानी गलत कथन हुआ सी, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ सी। अब हम एक बार फिर पीछे लौटते हैं और उन पंक्तियों को समझते हैं।
देखिए दोस्तों, अंधेरे में कविता की ये बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, इनसे आपको बहुत सारे प्रश्नों के जवाब मिलेंगे, तो इन्हें हम समझ लेते हैं। कवि कह रहे हैं कि बार बार उन्हें हर थोड़े कुछ समय बाद कहीं ना कहीं एक रहस्यमय व्यक्ति दिखाई देता है, जिसे उन्होंने रक्तालोक स्नात पुरुष यानी लाल रंग के प्रकाश से युक्त एक पुरुष कहकर पुकारा है। रक्तालोक स्नात, स्नात मतलब नहाया हुआ, रक्त यानी लाल और आलोक यानी प्रकाश, लाल प्रकाश में नहाया हुआ व्यक्ति। तो कवि कहते हैं वह रहस्यमय व्यक्ति, की वो जो रहस्यमय व्यक्ति था वो वास्तव में कोई व्यक्ति नहीं है, बल्कि अब तक मेरे भीतर जो अनभिव्यक्त भाव हैं, उन भावनाओं की अभिव्यक्ति का साकार रूप है वो रक्तालोक स्नात पुरुष। और क्या है? पूर्ण अवस्था है, मेरी अभिव्यक्ति का चरम बिंदु है वो, जो कि मेरे हृदय में ही रह गया, अभिव्यक्त नहीं हो पाया। निज संभावनाओं, निहित प्रभावों, प्रतिभाओं की मेरे परिपूर्ण का आविर्भाव। और कवि कहते हैं कि मेरे अंदर जो भी संभावनाएं हैं, मेरी अपनी संभावनाएं और उन पर जो भी प्रभाव, बाहरी प्रभाव पड़े हैं, मेरी जितनी भी प्रतिभाएं हैं, उन सब मेरे आंतरिक व्यक्तित्व यानी मेरी अंतस चेतना का सबसे पूर्ण रूप में उदय है यह रक्तालोक स्नात व्यक्ति। हृदय में रिस रहे ज्ञान का तनाव है, और मेरे हृदय में जो भी ज्ञान का भंडार है, जिसको मैं अभिव्यक्त करने के कारण मेरा हृदय तनावग्रस्त रहता है, उसी का साकार रूप है वह रक्तालोक स्नात पुरुष। आत्मा की प्रतिमा, यानी एक शब्द में कहें तो ये मेरी आत्मा यानी मेरी अंतस चेतना की प्रतिकृति है, प्रतिमूर्ति है। इन पंक्तियों के विषय में असत्य कथन हम पढ़ चुके कि यहाँ कहीं भी ये नहीं कहा गया है कि रक्तालोक स्नात पुरुष कोई दिव्य शक्ति संपन्न व्यक्ति है, बल्कि कवि कह रहे हैं कि वो मेरी चेतना की परम अभिव्यक्ति है। उन्होंने ये भी कहा है कि अनुभूतियों के अनभिव्यक्त रहने की जो पीड़ा है, उसका अभिव्यंजक है ये पंक्ति, और रक्तालोक स्नात पुरुष के स्वरूप का वर्णन किया गया है, ये कथन भी बिल्कुल सही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ सी। आगे चलें। नाम राम रावरो तो चाम की चलाई है, पंक्ति का व्यंजित अर्थ है। ये कवितावली की पंक्तियां हैं, तुलसीदास जी द्वारा रचित। पहला विकल्प है, हे प्रभु आपके नाम ने तो मुझ जैसे तुच्छ जीव को भी सम्मानित व्यक्ति बना दिया है। हे प्रभु आपके नाम जब से मेरा परलोक सुधर गया है। हे प्रभु यह चमड़े का शरीर नाशवान है, अतः मुझ पर कृपा कीजिए। हे प्रभु मेरी ओर कृपा दृष्टि डालिए, मुझे भवबंधन कष्टदायी प्रतीत हो रहे हैं। अब पंक्ति क्या है? नाम राम रावरो तो चाम की चलाई है, कि हे प्रभु आपका जो नाम है, रावरो मतलब आपका जो नाम है, उसने तो मेरे इस चमड़े के शरीर को भी चला दिया है। अर्थात व्यंजित भाव क्या हुआ कि उसने मुझे, जो कि किसी काम का व्यक्ति नहीं हूं मैं, उसे भी समाज में एक सम्मानित व्यक्ति बना दिया है। ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, आंसर हुआ ए। अगला प्रश्न, चिंता सर्ग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ए, देव सृष्टि के नष्ट होने के बाद जीवित मनु की चिंताग्रस्त मनस्थिति का वर्णन, प्रलय की विभीषिका का बिंबग्राही चित्रण, श्रद्धा के वियोग से उत्पन्न मनु की चिंता का चित्रण, देव सृष्टि के अतीतकालीन वैभव तथा देवताओं की प्रणय लीलाओं का वर्णन। तो दोस्तों, चिंता सर्ग में देव सृष्टि के नष्ट होने के बाद जीवित मनु की चिंताग्रस्त मनस्थिति का वर्णन है, बिल्कुल सही है। प्रलय की विभीषिका का भी बिंबग्राही चित्रण है, ये भी बिल्कुल सही है। श्रद्धा के वियोग से उत्पन्न मनु की चिंता का चित्रण, ये कथन गलत है, क्योंकि श्रद्धा का मिलन श्रद्धा सर्ग में होता है और चिंता सर्ग सबसे पहला कामायनी का सर्ग है, तो वियोग की स्थिति उत्पन्न ही नहीं होती, तो यही कथन गलत है। और देव सृष्टि के अतीतकालीन वैभव और देवताओं की प्रणय लीलाओं का वर्णन है, ये कथन भी बिल्कुल सही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर यानी असत्य कथन हुआ सी, तो आंसर हुआ सी। अगला प्रश्न, डॉक्टर रामविलास शर्मा ने राम की शक्ति पूजा में किन दो कविताओं का सार तत्व माना है? ए, जागो फिर एक बार और बादल राग, बी, तुलसीदास और सरोज स्मृति, सी, सरोज स्मृति और जूही की कली, और डी, तुलसीदास और कुकुरमुत्ता। तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों। तुलसीदास और सरोज स्मृति का सार तत्व माना है रामविलास शर्मा ने, जिन्होंने निराला की साहित्य साधना नाम से अपना एक बहुत ही उल्लेखनीय ग्रंथ लिखा है। तो आंसर हुआ बी। अब इसके विषय में कुछ एक बिंदु और हम ध्यान में रख लेते हैं। रामविलास शर्मा के अनुसार सबसे पहली बात, राम की शक्ति पूजा एक मनोवैज्ञानिक संघर्ष प्रधान कविता है।
प्रश्न यदि पूछा जाए कि निम्नलिखित में से किस विद्वान ने राम की शक्ति पूजा को मनोवैज्ञानिक संघर्ष प्रधान कविता कहा है, तो आपका उत्तर होना चाहिए डॉक्टर रामविलास शर्मा। दूसरी बात, यह कवि के व्यक्तिगत एवं आंतरिक संघर्षों का प्रतीक है। यह भी कथन किसका है? रामविलास शर्मा का है। इसकी छोटी पंक्तियों में सरोज स्मृति की अनुगूंज दिखाई देती है। यह भी किसकी पंक्ति है? रामविलास शर्मा की पंक्ति है। कहां लिखी है? निराला की साहित्य साधना नामक ग्रंथ में। की दिखाई देती है और बड़ी पंक्तियों में राम की शक्ति पूजा का विस्तार दिखता है। डॉक्टर शर्मा ने, ये बहुत ही एक और महत्वपूर्ण बिंदु, डॉक्टर शर्मा ने यानी रामविलास शर्मा ने राम की शक्ति पूजा को, इसे यानी राम की शक्ति पूजा को पराजित और अपराजित मन के संघर्ष की अभिव्यक्ति माना है। इसको भी आप कंठस्थ कर लें। किस विद्वान ने पराजित और अपराजित, राम की शक्ति पूजा को पराजित और अपराजित मन के संघर्ष की अभिव्यक्ति माना है? या फिर डॉक्टर रामविलास शर्मा ने राम की शक्ति पूजा के विषय में निम्न में से कौन सा कथन प्रस्तुत किया है या नहीं प्रस्तुत किया? इस तरह का प्रश्न भी पूछा जा सकता है। तो अब हम आगे देखते हैं एक बार इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हुआ। आपको ध्यान रखना है कि तुलसीदास और सरोज स्मृति दोनों का सार तत्व इन्होंने राम की शक्ति पूजा में माना है। दोस्तों, ये हुआ हमारा आज का सत्र। उम्मीद करती हूं कि जो भी पद्य रचनाएं हमारे पाठ्यक्रम में हैं, उनके विषय में आपको बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध हो गई होगी और अन्य सत्रों की तरह ये सत्र भी आपके लिए बहुत उपयोगी और रोचक भी साबित होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। अगले सत्र के इंतजार में रहिए। नमस्कार।